नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इतिहास की जो श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जानो आपनो इतिहास, जिसमें हम स्थानीय इतिहास की बात कर रहे हैं, तो उन तमाम जो वीडियोज है उसकी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाली राज्य का इतिहास, या फिर जो पालीवाल राजपूत ब्राह्मण है उनके इतिहास के बारे में बात करेंगे आज की। आखिर वो कहाँ से आए, किस प्रकार पाली राज्य की स्थापना हुई, किस प्रकार पाली राज्य के व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, किस प्रकार पाली राज्य का पतन हुआ, और फिर यहाँ से किस प्रकार से पाली राज्य का जो अलग अलग जगह पर राजपूत जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण, वो अलग अलग जगह गए। इस तमाम बातों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कुलधरा के जो पालीवाल ब्राह्मण है उनका क्या संबंध है पाली से, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे उन धौला सोदरा स्मारक के बारे में कि आखिर वहां पे क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई जिसके कारण वो प्रसिद्ध है। उन तमाम बातों के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ में, और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि वो अपने स्थानीय इतिहास को जान सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं पाली राज्य के बारे में। तो पाली राज्य जो है वहां पे पहले वो मंडोर राज्य का हिस्सा था। तो उस समय जब बात है, ये लगभग कभी कहीं पे 537 विक्रम संवत की बात मिलती है, तो कहीं पे 825 विक्रम संवत की बात मिलती है। तो तारीखों का फेर है, समय का कहीं पे कुछ उल्लेख मिलता है, कहीं पे कुछ उल्लेख मिलता है। उस समय जो है वो गौड़ प्रदेश, जो वर्तमान बंगाल है, वहां गौड़ प्रदेश जो था, वहां के एक आदि गौड़ ब्राह्मण जो थे यशोधर जी, वो पाली में आए थे। वहां अपने जो सेवक थे उनके साथ में वहां आए हुए थे। तो उस समय जो मंडोर के शासक थे लक्ष्मण राव पड़ियार, वो वहां के शासक थे, और वो एक असाध्य बीमारी से ग्रसित थे, बहुत बीमार थे, जो किसी भी प्रकार से सही नहीं हो रही थी। जब उनको पता चला कि एक ब्राह्मण हमारे यहाँ पे राज्य में आए हुए और वो इसके बारे में जानते हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया यशोधर जी को और अपनी बीमारी के बारे में बताया। तो जब वो वहां पे आए और उनको देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसका इलाज करूंगा, और उन्होंने अपना जो इलाज शुरू किया। उसके बाद में जो वहां के राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इस बात से खुश होकर के जो पंडित यशोधर जी जो थे, उनको उन्होंने पाली और आसपास के 84 गांवों की जागीर दे दी उनको, और वहां के वो स्वतंत्र शासक बन गए। तो जब यशोधर जी उस समय वृद्ध थे, तो उनके पुत्र जो थे वो वजयसी, वो पाली राज्य के पहले शासक बने, और वहां पे आसपास के गांवों में उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से पाली राज्य की स्थापना उन्होंने की। लेकिन उसके बाद में एक शासक हुए पीरदान जी पाली राज्य में। पीरदान जी तो जो है, उनको पाली राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उनके शासन काल में पाली राज्य की बहुत प्रसिद्धि हुई, व्यापार के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि हुई, और उन्होंने कई निर्माण कार्य करवाए। पाली राज्य का जो परकोटा है पाली का, वो उन्होंने बनाया, एक बाव का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार पाली राज्य की वास्तविक जो स्थापना हुई वो पीरदान जी के शासन काल में हुई। उसके बाद में कई शासक हुए और लगभग 1348 के आसपास उनके वंशजों ने शासन किया। तो इस प्रकार से पाली राज्य जो है उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, व्यापारिक केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ, और जो विश्व प्रसिद्ध हुंडी प्रथा है उसकी शुरुआत भी है, जो वो पाली राज्य से मानी जाती है, कि सबसे पहले हुंडी प्रथा की जो शुरुआत हुई वो पाली राज्य से मानी जाती है। तो धीरे धीरे पाली राज्य की प्रसिद्धि हुई। लेकिन जिस प्रकार भारत में विदेशी आक्रमण हुए, तो उससे प्रभावित हुआ, पाली राज्य भी प्रभावित हुआ। कई मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी के जो आक्रमण हुए और अन्य जो आक्रमण हुए, उनका प्रभाव पाली राज्य पर भी पड़ा, और पाली राज्य की जो व्यापारिक केंद्र था उनकी, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि उसको नुकसान हुआ। उसके बाद में जो है वो गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ। ये लगभग 1330 विक्रम संवत में हुआ गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण। 1330 में जो आक्रमण हुआ, इसमें जो खेड़ राज्य के उस समय राजा थे वो राव सिंह थे, यानी कि जो राठौड़ वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं राव सिंह, वो खेड़ राज्य के जो राज्य कर रहे थे। तो जब पाली राज्य पर आक्रमण हुआ, तो उन्होंने पाली राज्य की सहायता की, लेकिन वो इस युद्ध में युद्ध करते हुए बीटू गांव के पास में शहीद हो गए इस युद्ध में, और उनका स्मारक भी आज भी वहां पे बना हुआ है। तो इस प्रकार बलबन का आक्रमण हुआ, उसका सफलतापूर्वक सामना किया पाली राज्य ने। हालांकि इस युद्ध में भी पाली राज्य को काफी नुकसान हुआ, लेकिन बलबन इस युद्ध में जीत नहीं सका। उसके बाद में तकरीबन ये बात आती है 1348 की, जब जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, जो कि बहुत ही भयानक आक्रमण हुआ, और जिससे पाली राज्य का पतन हो गया। ये आक्रमण 1348 विक्रम संवत में हुआ। जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चला, चूंकि पाली सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने वहां से इसके आक्रमण की योजना बनाई। तो उसने दिल्ली से अपनी सेना सहित आया और अपनी सेना को और पाली से दूर रखा, और खुद हज यात्री बनकर के पाली राज्य में प्रवेश किया, और
पाली के जो उस समय के यानी कि जो पालीवाल राजपूत ब्राह्मण थे, उनके पाली राज्य के अंतिम शासक जो हुए वो तोलाराम जी हुए, उनका शासन था वहां पे। तो वहां पे जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हम हज यात्री है और यहाँ पे कुछ दिन के लिए अपना ठहरना चाहते हैं। तो उन्होंने वहां पे उनको इजाजत दे दी रहने की। लेकिन जब रात को उन्होंने क्या किया कि जो तालाब था जहाँ पे पानी भरते थे लोग, वहां पे उन्होंने गाय का मांस मिला दिया उस पानी में। जब सुबह सुबह लोग महिलाएं पानी भरने के लिए वहां गई तो उन्होंने देखा कि जो तालाब है वो पूरा गंदा हुआ है। तो उन चारों तरफ ये बात फैल गई कि तालाब में किसी ने गोमांस फेंक दिया है। तो इस तरह पूरे पाली में अफरा तफरी फैल गई और लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही जो सेना जो बाहर थी उसने पूरा पाली राज्य पर आक्रमण कर दिया और भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो राव सिंह पहले जो शहीद हो चुके थे, उनके पुत्र आस्थान थे, वो भी इस युद्ध में पाली राज्य की सहायता करने के लिए आए और वो भी इस युद्ध में शहीद हो गए। इसी प्रकार जो तोलाराम जी थे और उनके जो परिवार के जो सदस्य थे वो भी इस युद्ध में शहीद हो गए। और उनके जो राजगुरु थे उनको दलहर जी, उनके 2 पुत्र वो भी शहीद हो गए। और काफी संख्या में जो आम लोग थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया, शहीद हो गई। और इस युद्ध में पाली राज्य की पराजय हुई और इस प्रकार पाली राज्य का इस युद्ध में पतन हो गया और अंतिम शासक हुए तोलाराम जी, वो भी इस युद्ध में शहीद हो गए। तो कहते हैं कि इस युद्ध में जो ब्राह्मण जो शहीद हुए थे उनकी जो जनेऊ उतरी थी उसका जो वजन था वो 9 मण वजन था। इतनी जनेऊ उतरी थी कि उसके जो जनेऊ के जो वजन था वो 9 मण था। जो विधवाएं हुई उनका जो छुड़ा उतरा उसका वजन जो था वो 84 मण का वजन था। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो इस युद्ध में पूरी तरह से पाली का पतन हो गया, पूरी तरह नुकसान हुआ और पूरा तहस नहस हो गया पाली। उसके बाद में जो पीरदान जी के द्वारा बनवाई पीरा बाव थी उसको भर करके और वहां पे जो राज परिवार के लोग थे जो शहीद हुए थे उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहां पे एक स्मारक बनाया गया जिसे जूझारों का धौला सोतरा कहते हैं, जहाँ आज भी स्मारक बना हुआ है उनकी याद में। तो उसके बाद में जो पाली राज्य का पतन हो गया तो वहां से जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो कसम खा करके निकले कि आज के बाद हम जब तक पाली राज्य पर दोबारा अपना राज्य स्थापित नहीं कर लेंगे तब तक वापस पाली राज्य में नहीं आएंगे। और ऐसी कसम खा करके वो वहां से निकल गए और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में वो वहां से चले गए, पलायन कर गए। कई जालोर में, कई जोधपुर में, कई जैसलमेर, गुजरात, कुछ हिमाचल तक भी गए, उत्तराखंड तक भी गए। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में वो चले गए। इसी यहीं से उसी समय फिर जो जैसलमेर गए उन्होंने जैसलमेर, कुलधरा और कुलधरा जैसे और भी गांव वहां पे बसाए और विशेष प्रकार की जो तकनीक खेती की वो इजाद की। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार पाली से पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में आए, किस प्रकार कुलधरा गांव प्रसिद्ध हुआ और क्या घटना हुई जिसके कारण भी वो कुलधरा गांव छोड़ करके और दूसरी जगह पर चले गए। उन तमाम चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।